हेलो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी डिजिटल दुनिया एक पल में ख़त्म हो सकती है। आज का वीडियो हम पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हमारे वैज्ञानिक इस डिजिटल दुनिया को बचाने के लिए लगे हुए हैं और क्या क्या कर रहे हैं। क्या वैज्ञानिक इस खतरे को पहले से जानते हैं? लेकिन क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक डर है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन मानव सभ्यता का ज्ञान हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया भर के वैज्ञानिक, इतिहासकार और तकनीकी विशेषज्ञ इस सवाल को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी दुनिया पहले कभी भी इतनी डिजिटल नहीं हुई थी। कल्पना कीजिए, 500 साल बाद कोई भविष्य की सभ्यता हमारे समय के बारे में जानना चाहें, लेकिन उन्हें मिलती है खराब हार्ड डिस्क, अनरीडेबल फाइल्स और बहुत सारे ऐसे डेटा जिसे उस समय की मशीन ना तो पढ़ सकती है ना तो जान सकती है। और इसी संभावनाओं को हमारे वैज्ञानिक नाम देते हैं डिजिटल डार्क एज। एक ऐसा अंधकारमय युग जहां पर फाइल्स और डेटा तो अवेलेबल है, पर उसे ना तो पढ़ा जा सकता है ना तो डिकोड किया जा सकता है। डिजिटल डार्क एज यह एक ऐसा अंधकारमय युग है जहां पर कभी डेटा तो उपस्थित थे, जानकारियां तो उपस्थित थे, लेकिन उसे ना तो पढ़ा जा सकता है ना तो डिकोड किया जा सकता है। और इसी समस्याओं को लेकर दुनिया भर की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, ताकि हमारे डेटा को बचाया जा सके, आगे आने वाले युग में उसे पढ़ा जा सके। नॉर्वे के आर्कटिक क्षेत्र में बर्फीले पहाड़ों के भीतर एक भूमिगत वॉलेट मौजूद है, जिसे कहते हैं गिटहब आर्कटिक कोड वॉलेट। यहाँ मानवता का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कोड को सुरक्षित रखा गया है, ताकि भविष्य में कोई वैश्विक आपदा आ जाए तो हमारी तकनीकी विरासत पूरी तरह नष्ट ना हो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसी क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों ने एक नया वॉलेट और इजाद किया है, जिसे अक्सर डोम्सडे वॉलेट कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर के विभिन्न किस्म के पौधे के बीज सुरक्षित रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जानते हैं किसी भी सभ्यता को दोबारा शुरू करने के लिए हमें ज्ञान के साथ साथ भोजन की भी आवश्यकता होती है। और अब आते हैं ऐसे खतरे पर जो किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, यह वास्तविक है, जिसे कहते हैं सोलर स्टॉर्म्स। 1859 में एक विशाल सोलर स्टॉर्म्स आया था। यह इतना शक्तिशाली था कि उस समय के सारे टेलीग्राफ सिस्टम फेल हो गए थे। और आज हम सैटेलाइट्स, जीपीएस, इंटरनेट और ग्लोबल कम्युनिकेशन पर निर्भर हैं। यदि उसी प्रकार का सोलर स्टॉर्म पुनः आता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। इसलिए नासा और बहुत सारी स्पेस एजेंसियां सोलर स्टॉर्म्स पर लगातार नज़रें बनाए रखी हुई हैं। लेकिन वैज्ञानिक सिर्फ खतरों के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, इन खतरों से बचने के लिए भी हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ लगातार कार्य कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वॉलेट्स या ऐसे ऐसे स्टोरेज बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में हमारे जो डेटा है, हमारा जो ज्ञान है, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। उसी दिशा में प्रमुख कदम जो उठाए गए, क्वार्ट्ज ग्लास स्टोरेज, डीएनए डेटा स्टोरेज, लेजर क्रिस्टल आर्काइव्स और एआई बेस्ड अंतरिक्ष में डेटा स्टेशंस। कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी लाइब्रेरी एक छोटे से क्रिस्टल में सुरक्षित हो जाए। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में हम अपने इतिहास को भविष्य में पहुंचा पाएंगे, या फिर हजारों साल बाद मानव सभ्यता एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगी। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड थिंक आर, सोच से परे की दुनिया। इसी प्रकार से साइंस बेस्ड मिस्ट्रीज और जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।